हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मंजिले प्यार की भाग 2। अगर आपने इससे पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अगले दिन दृश्या काव्या के साथ कॉलेज जाती है। क्लास स्टार्ट होने में भी वक्त था, इसलिए वो अपने बैग से लव स्टोरी की बुक निकालती है और पढ़ने लगती है। तभी उसके बगल में एक लड़की आकर बैठ जाती है और दृश्या की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, हेलो, आई एम धरा। हेलो, आई एम दृश्या, दृश्या चौहान। वाओ, नाइस नेम यार। तुम्हारा न्यू एडमिशन है क्या? मैंने पहले तुम्हें क्लास में नहीं देखा। हाँ, 2 दिन हुए हैं एडमिशन कराए हुए। ओह अच्छा, उन 2 दिनों में स्कूल नहीं आई, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं देखा। दृश्या मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, धरा हाथ आगे करते हुए कहती है। फ्रेंड्स, दृश्या मुस्कुराते हुए हाथ मिलाती है। तो चले चले, पर कहाँ चलना है? अभी तो क्लास है ना? हाँ, अभी दुबे सर की क्लास है और वो आज नहीं आने वाले। और मुझे जोरों की भूख लगी है, तो हम कैंटीन जा रहे हैं। अब जल्दी कर। दृश्या धरा के साथ कैंटीन जाती है। कुछ देर में दृश्या अपने लिए कोल्ड कॉफी और धरा के लिए सैंडविच एंड कॉफी लेकर आती है। दृश्या ट्रे टेबल पर रखती है, पर धरा को तो पता ही नहीं चलता। वो तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। दृश्या उसके आगे हाथ हिलाते हुए कहती है, ओ हेलो, कहाँ खो गई? धरा, धरा। दृश्या उसे हिलाते हुए कहती है। धरा होश में आते हुए कहती है, हाँ, क्या हुआ? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, कहाँ खो गई थी? धरा वैसे ही खोए हुए कहती है, कहीं नहीं खोई थी। और क्या है यार, शांति से ताड़ने भी नहीं देती। ताड़ने? किसको? क्या कह रही है? और किसको यार? मेरे सपनों के राजकुमार, मिस्टर हैंडसम, माय प्रिंस चार्मिंग, भविष्य सिंह राठौर। व्हाट? भविष्य? अब ये कौन है? कोई नया हीरो है क्या? हीरो ही है। और तू भविष्य को नहीं जानती? अरे हर लड़की मरती है उस पर। क्यों, कोरोना वायरस है क्या जो देखते ही मर जाते हैं? डफर, सामने देख। दृश्य की नजर सामने वीर और वंश के साथ बैठे भविष्य पर जाती है। वो है भविष्य सामने, जो बीच में बैठा है, नीली आंखों वाला। तूने राजस्थान के राठौर एम्पायर का नाम तो सुना होगा। वही जिसके ओनर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ वही। ये उनका बेटा है, भविष्य सिंह राठौर। 3rd ईयर का स्टूडेंट है और क्लास टॉपर भी। यही नहीं, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन और कमाल का सिंगर। एक बार कोई उसकी आवाज सुन ले तो दीवाना हुए बिना रह नहीं सकता। और जो उसके साथ बैठे हैं ना, वो उसके कजिन ब्रदर हैं। राइट वाला वंश है और लेफ्ट वाला वीर। दोनों जुड़वा हैं। पता है, कॉलेज की हर लड़की मरती है इन तीनों पर, खासकर भविष्य पर। पता नहीं क्या जादू है इसकी नीली आंखों में। हर शरीफ से शरीफ लड़की शिकार हो जाती है इसकी नीली आंखों की। और ये अपने इस टैलेंट का बखूबी फायदा भी उठाता है। इसका दिन एक नई लड़की के साथ शुरू होता है और खत्म एक नई लड़की के साथ। जितनी प्यारी इसकी आंखें हैं, उतना ही पत्थर इसका दिल है, ब्लडी हार्डलेस। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दृश्या बुक्स लेने के बाद नोटिस बोर्ड की तरफ चली जाती है। दृश्या नोटिस बोर्ड चेक करती है। वहां पर बास्केटबॉल टीम का ट्रायल की डेट और टाइमिंग दी हुई थी। दृश्या अपने फोन से उस न्यूज का स्क्रीनशॉट ले लेती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, अपने पीछे खड़े भविष्य से उसका सिर टकरा जाता है। दृश्या अपना माथा पकड़ते हुए कहती है, ओह आई एम सो सॉरी। मेरा ध्यान नहीं था, मैंने जानकर नहीं किया, सॉरी। भविष्य अपना सिर सहलाते हुए कहता है, इट्स ओके, गलती तुम्हारी अकेले की नहीं थी, इसलिए सॉरी। धरा ने सही कहा था, भविष्य की आवाज सुनकर कोई भी उसका दीवाना बन जाए। और उसकी नीली आंखें, जो झील से भी ज्यादा गहरी थी, एक पल के लिए दृश्या भी उनमें खुद को डूबने से रोक नहीं पाई। फिर दृश्या ने खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने लगती है। तो भविष्य उसकी कलाई पकड़कर अपने सामने खड़ा कर देता है। दृश्या भी हैरानी से आंखें छोटी करके उसे देखती है। भविष्य उसे दोनों कंधों से पकड़कर एक बार दोबारा अपना सिर हल्के से दृश्य के सिर से हौले से छूता है और फिर उसे छोड़ देता है। भविष्य के छोड़ते ही दृश्या 2 कदम पीछे हट जाती है। सॉरी, पर एक बार सिर टकराने से कहते हैं लड़ाई हो जाती है, इसलिए सॉरी। और वहां से तेजी से चला जाता है। दृश्या अभी भी उस तरफ देख रही होती है जहां से भविष्य गया था और बड़बड़ाते हुए कहती है, बोल तो ऐसे रहा था जैसे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही ना हो, हार्टलेस। और सर झटक कर क्लास में चली जाती है। ऐसे ही दिन महीने गुजर गए। इन बीते हुए दिनों में धरा और दृश्या की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। दृश्य से काव्या की बात बहुत कम होती थी,
पर प्यार दोनों बहनों में बरकरार था। दृश्या का गर्ल्स बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया था। भविष्य से उसकी उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई, पर कैंटीन और कैंपस बास्केटबॉल कोर्ट में एक दूसरे से नजरें जरूर मिल जाती और दोनों जल्दी से मुंह फेर भी लेते। इन बीते दिनों में भविष्य की बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी और हमेशा उसके साथ कोई नई लड़की होती थी, और अभी भी दृश्या की राय भविष्य को लेकर वही थी, हार्टलेस। एक दिन दृश्या धरा के साथ कैंटीन में बैठी थी और जस्ट उसके पीछे की टेबल पर वंश, वीर, भविष्य और काव्या बैठे थे। तभी अचानक कोई लड़का आकर दृश्या का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। उसे देखकर दृश्या वहीं जम जाती है और कुछ ऐसी ही हालत काव्या की थी। कौन है वो लड़का और क्या रिश्ता है उसका दृश्या के साथ, जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। वो लड़का दृश्या को अपने साथ ले जाने लगता है, पर दृश्या अपनी जगह से हिली तक नहीं। वो एकटक उस लड़के को देख रही थी और कैंटीन में बैठे सभी लोग उन्हें देख रहे थे। उस लड़के ने अभी भी दृश्या का हाथ पकड़ा हुआ था। धरा दृश्या का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहती है, कौन हो तुम और दृश्या को कहाँ लेकर जा रहे हो। वो लड़का गुस्से में धरा को घूरते हुए कहता है, इट्स पर्सनल और ये मेरे और दृश्या के बीच की बात है, तो तुम दूर रहो इन सब से। धरा, ऐसे कैसे दूर रहूं, तुम जबरदस्ती उसे ले जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं दूर रहूं। दोस्त है वो मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड है, एंगेजमेंट होने वाली है हम दोनों की। उस लड़के की बात सुनकर धरा ने हैरानी से दृश्या का हाथ छोड़ दिया। तभी पीछे से भविष्य की आवाज आई, हे डूड, लीव हर हैंड। तुम्हारी उससे एंगेजमेंट होने वाली हो या डाइवोर्स, आई डोंट केयर। ये कॉलेज है, बेहतर होगा यहाँ तमाशा मत करो। और मुझे नहीं लगता तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ जाना चाहती है, सो लीव हर। वो लड़का गुस्से से एक नजर भविष्य और दृश्या को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। कैंटीन में बैठे सभी लोग अपनी कुसुर पुसुर चालू कर देते हैं। भविष्य गुस्से में जोर से कहता है, अगले 2 मिनट में ये कैंटीन खाली हो जानी चाहिए। भविष्य की बात सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं, शिवाय वंश, वीर, काव्या, भविष्य और तहरा के। सबके जाने के बाद काव्या दृश्या के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कहती है, दृश्या। दृश्या बीच में ही काव्या को रोकते हुए कहती है, प्लीज दी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और अपना बैग उठाकर कैंटीन से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे धरा भी चली जाती है। दृश्य के जाने के बाद वंश काव्या के पास आते हुए कहता है, काव्या, कौन था वो लड़का और दृश्य ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। उस लड़के का नाम ऋषि है, दृश्य का बॉयफ्रेंड है। दोनों 10th क्लास से एक दूसरे को जानते हैं। पता नहीं क्या जादू कर दिया है इसने दृश्य पर, अपने प्यार में फंसाकर सबसे दूर कर दिया है उसे। कितनी बार उसे छोड़कर जा चुका है, फिर भी इसे समझ में नहीं आता, और दृश्य उसके प्यार में पागल है, उसे हर बार माफ कर देती है। और वो मसूरी भी ऋषि को छोड़कर जाने के कारण ही आई थी, लेकिन ये यहाँ भी आ गया और अब ये पागल लड़की उसे फिर माफ कर देगी। समझ नहीं आता अपनी बहन को कैसे इस दलदल से बाहर निकालूं। जैसा काव्या ने कहा था वही हुआ। दृश्य ने कुछ ही दिनों में ऋषि को माफ कर दिया और अब ऋषि दृश्य को यूनिवर्सिटी छोड़ने भी आता और वो हमेशा दृश्य से मिलने यूनिवर्सिटी भी आता था। क्योंकि यहाँ के डीन ऋषि के मामा थे, इसलिए उसे कोई भी नहीं रोकता था। धीरे धीरे दृश्य फिर सबसे दूर हो गई। ऋषि को दृश्य का दूसरे स्टूडेंट से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए अब दृश्य और धरा के बीच बातचीत भी कम हुआ करती थी। एक दिन दृश्य अपनी क्लास में जा रही थी कि तभी उसके कानों में गिटार की आवाज पड़ी और एक प्यारी सी धुन बजने लगी। दृश्य ने धुन सुनकर चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करने लगी कि धुन कहाँ से आ रही है। दृश्य ने पहले भी कई बार गिटार और किसी के गाने की आवाज सुनी थी, पर हर बार वो उस आवाज तक पहुंचने में नाकामयाब हो जाती थी। मगर आज दृश्य ने तय कर लिया था कि वो इस आवाज तक पहुंचकर ही रहेगी। गिटार की आवाज के साथ किसी के गाने की आवाज भी आ रही थी। वो आवाज किसी लड़की की थी। चल चल वे तू बंदिया उस गलिए जहाँ कोई किसी को न जाने, क्या रहना वहां पर सुन बंदिया जहाँ अपने ही ना पहचाने। उस आवाज में एक अजीब सा अनदेखा सा दर्द था जिसे दृश्य साफ साफ महसूस कर सकती थी। उस आवाज के पीछे दृश्य 4th फ्लोर पर जा पहुंची। उसे एक कमरे से वो आवाज साफ साफ आने लगी। कमरे का दरवाजा खुला था और दृश्य उस ओर बढ़ गई। अभी भी धुन बज रही थी। दृश्य दरवाजे पर पहुंचकर अंदर की तरफ देखती है। वहां एक लड़का कुर्सी में बैठा था और उसके हाथ में गिटार था।
हालांकि उस लड़के की पीठ दृश्य की तरफ थी तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो वहीं खड़ी होकर गाना सुनने लगी। वो आवाज दृश्य के दिल को एक अनजाना सा सुकून दे रही थी और दृश्य उस गाने वाले लड़के का चेहरा देखने के लिए बेताब थी। दृश्य ने जैसे ही कमरे के अंदर अपना कदम बढ़ाया, अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। दृश्य ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। दृश्य जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, ऋषि फिर से बोलता है, कोई नहीं, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दृश्य ने एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का अभी भी पीठ दृश्य की तरफ किए हुए बैठा था। ऋषि दृश्य का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। कहने को तो दृश्य ऋषि के साथ चल रही थी, पर उसके जहन में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी। दृश्य ने कुछ सोचा और जल्दी से ऋषि से अपना हाथ छुड़ा लिया। ऋषि ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो दृश्य ने जल्दी से कहा, वो मुझे कुछ काम है, तुम कैंटीन में जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलती हूँ। ओके बाय। ऋषि की बात सुने बिना दृश्य वापस चली गई और छोड़ गई ऋषि के चेहरे पर गुस्सा। जब दृश्य वापस पहुंची तो वहां पर कोई नहीं था। दृश्य ने कमरे के बाहर देखा तो उससे कुछ ही दूरी पर जाता हुआ वो लड़का नजर आया। दृश्य ने सिर्फ उसकी पीठ देखी थी तो उसने पीछे से ही उसे पहचान लिया था। ब्लैक शर्ट और पीठ पर लटका हुआ गिटार देखकर दृश्य पहचान गई थी कि ये वही लड़का है। दृश्य जल्दी से उसके पीछे भागी। कुछ दूर जाने पर दृश्य ने उसे आवाज दी, ओ मिस्टर गिटार बॉय। जब उस लड़के ने ये सुना तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दृश्य अपने घुटनों पर हाथ रखे झुककर खड़ी थी। जब दृश्य ने सिर उठाकर सामने देखा तो उस लड़के का चेहरा देखकर उसकी आंखें हैरानी से छोटी हो गई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गैस कीजिए कौन होगा वो लड़का, और हमें प्यारा सा कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी का दूसरा पार्ट देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं।